Good morning to all of you. You are most welcome to my YouTube channel Vibhu Institute. We have learnt number under noun and their rules to change singular into plural in the previous classes. I have already told you to do more and more practice sets, model sets, so that you may be able to memorize all the tricks as well as managing the peer pressure and time in competitive exams. Here I have a practice set regarding numbers. We will try to solve it now. So let us start. Direction is given here. Question number 1 to 20. Total 20 questions हैं जिनका निर्देश यहाँ पे दिया हुआ है. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error in it. आपको पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ना है और ये पता करना है कि अगर इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है या नहीं है. द एरर इफ एनी, यदि कोई भी आपको एरर आता है, विल बी वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस के 4 पार्ट्स हैं जिसमें से कोई भी एक पार्ट में एरर हो सकता है. द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर, और वही एरर वाला पार्ट आपका आंसर हो जाएगा. इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज ई, और अगर आपका कोई भी एरर नहीं होता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा. देखिए यहां पे है नो एरर. ठीक है. इग्नोर द एरर्स ऑफ पंक्चुएशन इफ एनी. अगर आपको ऐसा लगता है कि सेंटेंस में पंक्चुएशन का एरर है तो आपको इग्नोर करना है. क्लियर है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. वन ऑफ द प्रॉब्लम विथ यू इज दैट यू डू नॉट कम इन टाइम. आप लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने का रूल्स को याद करो. वन ऑफ द प्रॉब्लम विथ यू इज दैट यू डू नॉट कम इन टाइम. आपको बताया गया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन के आगे वन ऑफ, बोथ ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ लगा हुआ रहे तो वो नाउन जो होता है वो क्या होता है? हमेशा प्लूरल होता है. यानी कि यहां पे प्रॉब्लम के जगह पे क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम्स हो जाएगा. ठीक है. इसीलिए आपको बोला गया था कि आप प्रैक्टिस सेट बनाते रहो ताकि किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको पता चले, और धीरे धीरे करके आप रिवाइज करो, और इतना ज्यादा रिवाइज कर लो कि आपको फिर क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए कि किस पार्ट में एरर है. तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सीट इन द गर्ल्स कॉमन रूम. यहां पे फिर से सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे. ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सीट इन द गर्ल्स कॉमन रूम. अब यहां पे देखो, यहां पे ऑल है, यहां पे आर है. ठीक ना. और गर्ल्स कॉमन रूम, जब आप कॉलेज गए होंगे तो आपको पता होगा कि बॉयज कॉमन रूम, गर्ल्स कॉमन रूम बिल्कुल अलग अलग होते हैं. और यहां पे देखो गर्ल्स भी प्लूरल है, स्टूडेंट्स भी प्लूरल है. तो यहां पे गर्ल्स स्टूडेंट्स नहीं होके क्या हो जाएगा? सिर्फ गर्ल स्टूडेंट होगा. तो पहला का क्या एरर हो जाएगा? ए, और दूसरा का भी क्या एरर हो जाएगा? ए. ठीक. नेक्स्ट में चलते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर में. द मेजोरिटी ऑफ द वुमन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर देयर डिमांड्स. अब देखो यहां पे क्या है? यहां पे आर है, यहां पे देयर है. ये तो आपको पता है कि आर और देयर हमेशा क्या होता है? प्लूरल में यूज होता है. लेकिन द मेजोरिटी ऑफ द वुमन, अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही देखे थे कि जब भी ऑफ लगा हुआ रहे उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? प्लूरल नाउन यूज करते हैं. तो यहां पे वुमन क्या है? ये सिंगुलर है. तो सिंगुलर को हटा करके क्या लग जाएगा? प्लूरल लग जाएगा नाउन. तो ये वुमन के जगह पे क्या हो जाएगा? विमेन हो जाएगा. आ रही है बात समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही सेड दैट he always kept in his pocket a bundle of 100 rupees notes. यहां पे आपको बताया गया था कि 100 रुपीज नहीं होता है बल्कि रूपी होता है. क्योंकि अगर किसी भी वर्ड में 1 लगा हुआ रहता है तो उसको हम लोग हमेशा सिंगुलर लेके चलते हैं. भले ही यहां पे 100 मोर देन 1 है, लेकिन यहां पे किसकी बात हो रही है? एक नाउन की बात हो रही है. 100 रुपए का एक नोट, तो ये सिंगुलर ही होगा ना. तो यहां पे रूपीज हम यूज नहीं करेंगे, सिंगुलर नाउन यूज करेंगे. क्या हो जाएगा? रूपी. क्लियर है? बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस आएगा. बिल्कुल घबराना नहीं है. और क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है आप एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, आपको पता चल जाएगा. अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा
कि कहां पे कौन सा रूल्स फॉलो होगा, कहां पे कौन सा ट्रिक्स फॉलो होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, ही गेव मी 2 important informations I had been waiting for the previous 2 month। आप लोगों को बताया गया है कि इंफॉर्मेशन कुछ कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, वो सिंगुलर ही होते हैं, जैसे न्यूज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, वर्क, सीनरी, पॉटरी, इमेजरी, पोएट्री, स्टेशनरी, ये जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी नाउन्स हैं, वो क्या होंगे, दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर नाउन। तो यहां पे ही गेव मी 2 important इंफॉर्मेशन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हो जाएगा, इंफॉर्मेशंस की जगह पे। ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट। अब आप बताओ, होमवर्क जो होता है क्या वो काउंट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता ना। तो जब हम अनकाउंटेबल नाउन का यूज कर रहे हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, सिर्फ होमवर्क हो जाएगा, ना कि ए होमवर्क होगा। क्लियर है। नेक्स्ट 7th में आते हैं, आई सॉ ओनली 5 पुलिस हु वेयर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स। अब देखो यहां पे बैंक रॉबर्स, ये क्या है, प्लूरल है आपका, और यहां पे 5 पुलिस है। ठीक है ना। तो पुलिस जो है वो ग्रुप को अगर रिप्रेजेंट करेगा तो वहां पे हम 5 नहीं लिखेंगे, और अगर यहां पे 5 पुलिस है तो ये पुलिस वाला पार्ट जो हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी। इसमें पुलिस नहीं होके क्या हो जाएगा, पुलिस मेन हो जाएगा। ठीक है ना। आई सॉ ओनली 5 पुलिसमैन हु वेयर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स। मैंने 5 पुलिस के आदमियों को देखा जो कि बैंक रॉबरी के पीछे पीछे भाग रहे थे या उनकी पीछा कर रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फुट हाई एंड इट्स पेंटिंग आर वेरी स्ट्राइकिंग। देखो अब क्या है, यहां पे अगर हम बात करें, द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फुट हाई। यहां पे देख रहे हो 50 है, मोर देन 1, और फुट, तो फुट का प्लूरल क्या हो जाता है, फीट हो जाता है। ठीक। एंड इट्स पेंटिंग्स, पेंटिंग्स यहां पे प्लूरल है तो आर यहां पे प्लूरल वर्ब लग गया। बिल्कुल पानी की तरह आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा तो फिर बहुत आसान लगने लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं 9th में, द वर्ड्सवर्थ पोएट्रीज is characterized by his subtle description of the beauty and liveliness of nature। आप इसमें बताओ कि कौन सा पार्ट एरर हो सकता है। वर्ड्सवर्थ पोएट्रीज, आपको बताया गया था कि पोएट्रीज नहीं होता है, क्या होता है, पीस ऑफ पोएट्री। तो यहां पे वर्ड्सवर्थ की बहुत सारी पोएट्रीज थी ना, तो यहां पे पोएट्रीज नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, पीसेज ऑफ पोएट्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये है, व्हेन यू सी हिज ऑफ स्प्रिंग्स यू कांट बिलीव दैट ही इज अबव 70, नो एरर। यहां पे बता रहा है कि व्हेन यू सी हिज ऑफ स्प्रिंग्स यू कांट बिलीव दैट ही इज अबव 70। आप बताओ ऑफ स्प्रिंग्स होगा क्या, नहीं होगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहां पे ऑफ स्प्रिंग्स के जगह पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हेन ही रिटर्न्ड फ्रॉम अमेरिका इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड कम हियर टू डू एन अर्जेंट वर्क। आप बताओ, अगर हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी ए या एन से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। तो यहां पे एन हट जाएगा, क्या हो जाएगा, सिर्फ अर्जेंट वर्क हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द इश्यूज आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड प्रॉब्लम इज दैट दे आर बाउंड टू बी ऑब्स्क्यूर्ड बाय दिस हाइपोक्रिटिकल पॉलिटिशियन। अब देखो यहां पे इश्यूज है और आर है, क्लियर है ना। तो इश्यूज भी प्लूरल है, आर भी प्लूरल है। The issues are very complex and the problem is that they are bound to be obscured by the sense hypocritical politician। यानी कि इसमें आपका एरर क्या हो जाएगा,
नो एरर, इसमें कोई भी गलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस टाइप ऑफ बुक्स आर सर्टेनली हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग सर्विस एग्जामिनेशंस। यहां पे देखो क्या होगा, दीज टाइप ऑफ बुक्स, यहां पे आपको बताया गया था कि वन ऑफ द, बोथ ऑफ, या आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इस तरीके से लगा हुआ रहे तो जो नाउन आता है ऑफ के बाद वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो ऑफ के बाद यहां पे नाउन प्लूरल तो है, लेकिन अगर हम दीज की बात करते हैं तो दीज भी प्लूरल है। दीज, दोज, सर्टेन, ये सब ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो हमेशा अपने साथ प्लूरल नाउन को पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो दीज टाइप ऑफ बुक्स नहीं होके क्या हो जाएगा, दीज टाइप्स ऑफ बुक्स हो जाएगा, क्योंकि यहां पे दीज प्लूरल है तो टाइप सिंगुलर नहीं होके क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। आ रही है ना बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आई हैव नेवर सीन सच एज लवली स्पेक्टिकल्स इन माई लाइफ सेड द पासर बाई। आपको बताया गया था कि ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, थैंक्स, टोंग्स, ट्राउजर्स, ये सब क्या होता है, एस लगा हुआ होता है और हमेशा इनको हम प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे आई हैव नेवर सीन सच ए लवली स्पेक्टिकल्स, तो यहाँ पे स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा नहीं है, बल्कि यहाँ पे स्पेक्टिकल्स का मतलब क्या होना चाहिए, सीनरी होना चाहिए। और आपको पता है कि सीनरी जो होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो स्पेक्टिकल्स का मतलब हो जाएगा चश्मा, लेकिन स्पेक्टिकल यहां पे हम एस को क्या करेंगे, हटा देंगे, क्या हो जाएगा, स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल इसका मतलब हो जाता है सीनरी। आई हैव नेवर सीन सच ए लवली स्पेक्टिकल इन माई लाइफ सेड द पासर बाई। राहगीर ने बोला कि मैंने कभी भी इतना अच्छा दृश्य अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओविंग टू हिज हैवी एंगेजमेंट ही कुड नॉट राइट इवन द 2/3 ऑफ द बुक विच द पब्लिकेशन वॉज एक्सपेक्टेड बिफोर जनवरी। इसमें बताओ क्या एरर हो सकता है। देखो, ओविंग टू हिज हैवी एंगेजमेंट ही कुड नॉट राइट इवन द 2/3। 2/3 एक से ज्यादा होगा ना, तो यहां पे 2/3 नहीं होके क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ द बुक विच द पब्लिकेशन वॉज एक्सपेक्टेड बिफोर जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज हार्मफुल टू टेक कप फुल ऑफ टी 5 times a डे। ये देखो क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, इट इज हार्मफुल टू टेक कप फुल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कप फुल्स हो जाएगा। कप फुल्स, माउथ फुल्स, हैंड फुल्स, ये आपको बताया गया है प्रीवियस क्लासेज में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएं। द ब्रेथरेंस ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डैगर्स डॉन विदाउट एनी अपरेंट रीजन। आपको बताया गया था कि अगर हम ब्रदर की बात करते हैं तो ब्रदर को जब प्लूरल बनाएंगे, 2 प्लूरल्स होते हैं, एक तो हो गया ब्रदर का ब्रदर्स और दूसरा हो जाता है ब्रेदरेन। इसमें डिफरेंस क्या है, तो ब्रदर्स जो होता है वो भाई हो गए, यानी कि सहोदर भाई एक खून में, और ब्रेदरेन जो हो गए वो बिना खून के भाई होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप लोग देखे होंगे कि पूरे भारतवासी आपस में भाई बहन है, तो भाई बहन है तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, ब्रेदरेन का यूज करेंगे, लेकिन वह मेरा अपना सगा भाई है तो वहां पे हम ब्रदर्स का यूज करते हैं। द ब्रेदरेंस ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डैगर्स डॉन विदाउट एनी अपरेंट रीजन। यहां पे ब्रेदरेन नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, एस यहां पे हट जाएगा। ठीक है ना। अब उस लोकेलिटी के जितने भी लोग हैं वो आपस में क्या हैं, भाई भाई की तरह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग। अभी ही बताए हैं स्पेक्टिकल वाले क्वेश्चन में
कि सीनरीज नहीं होता है, ये हमेशा और हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, सीनरी होगा। यानी कि यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर द प्रोपोज्ड होटल एंड बार। ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर द प्रोपोज्ड होटल एंड बार। आपको पता है कि ब्रिक का मतलब ईंट होता है, और जब घर बनाने के लिए या होटल या बार बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होगी तो वो हमेशा कैसे यूज होगा, प्लूरल नाउन में यूज होगा। लेकिन प्लूरल में हम ब्रिक का ब्रिक्स नहीं यूज करते हैं, बल्कि पीसेज यूज करते हैं, पीसेज ऑफ ब्रिक्स। ठीक है ना। एडवाइस, ब्रेड, ये सब में हम क्या यूज करते हैं, पीस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही डज नॉट कट पेपर विथ ब्लेड बट विथ सीजर। अभी तुरंत बताए हुए हैं कि सीजर्स, थैंक्स, ट्राउजर्स, हैंड्स, आर्म्स, ये सब क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है। तो सीजर नहीं होके क्या हो जाएगा, सीजर्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो 20 क्वेश्चंस आज के सेट में था। नेक्स्ट सेट में हम लोग और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और मेरी कोशिश यही होगी कि क्वेश्चन बैंक जितना भी एसएससी, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, आईबीपीएस ये सब में आया है उसको कलेक्ट करके लाऊं, और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से संपूर्ण रिवीजन कराता चलूं, ताकि आपको भविष्य में कभी कोई दिक्कत नहीं हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और जितना ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी ये हेल्पफुल सिद्ध हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जितने भी ग्रुप में लोग हैं सबको बोलिए ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़िए, ताकि एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट क्रिएट हो और आपको पढ़ाई करने में बहुत मजा आए। धन्यवाद।